को बुलाया गया था प्रेस ब्रीफिंग के लिए, क्योंकि झारखंड में हमारे यहाँ कुल वक्फ प्रॉपर्टी जो 151 वक्फ प्रॉपर्टी थी, और नया जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उसके सेक्शन 3B1 में ये प्रावधान था कि सभी वक्फ प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ हैं उनकी एंट्री उम्मीद पोर्टल पे 6 महीने के अंदर करा लेनी है। वो 6 महीने का जो मियाद था वो 6 दिसंबर को 2025 जो गुजर गया उसमें वो ख़त्म हो गया। उसके बाद एक्ट में ये भी प्रावधान था कि इसके बाद भी अगर कुछ छूट जाती है प्रॉपर्टी तो उसके एक्सटेंशन के लिए ये प्रावधान था कि आप ट्रिब्यूनल में जाके उसका एक टाइम एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसी के तहत बोर्ड के द्वारा 13 दिसंबर को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बोर्ड, क्योंकि जाना था मुतवल्ली को, लेकिन बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड खुद अपने तरफ से मुतवल्ली की तरफ से जाएंगे एक्सटेंशन के लिए। तो बोर्ड का एक्सटेंशन के लिए जो टाइम पिटिशन था वो ट्रिब्यूनल में दिया गया था 30 दिसंबर को, और आज उसका जजमेंट आया है, ऑर्डर आया है कि हमारे बात को मानते हुए हमारे यहाँ से जीरा की जो बात हुई उसके तहत 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, जो आज से जारी है। ये हमारा 9 मार्च तक ये एक्सटेंशन हमारा दिया है। अभी बहुत सारे लोग जो है उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे? तो उन लोगों से ये अपील है, बोर्ड की तरफ से अपील है, जितने भी संबंधित मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली जो टाइम मिला है इस टाइम का उपयोग करें, सदुपयोग करें, और अपना ये करना, उनको एंट्री कराना है तो एंट्री करा लें। हम लोग उनको सहयोग करेंगे बोर्ड की तरफ से। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, कितना जरूरी है उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना, कितना जरूरी है? ज़रूरी है, उम्मीद पोर्टल एंट्री कराना बहुत ज़रूरी है। एक्ट भी कहता है कि आप एंट्री कराएं, नहीं कराएंगे तो आपके साथ विपरीत परिस्थिति आ सकती है ना। उसमें एक्शन का भी प्रावधान है, एक्ट में एक्शन के प्रावधान है। तो आप अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपकी है तो आपको एंट्री कराना चाहिए। इसके लिए आप कोई प्रोग्राम चलाएंगे क्या, लोगों के बीच जाएंगे? हम लोगों ने पहले से ही चलाया है, क्योंकि हम लोगों को जो 8 जून को हमारा पोर्टल शुरू हुआ था 2025 में, उस वक्त से हम लोगों ने कोशिश की थी सभी को जागरूक करने का, किस तरह से एंट्री कराना है। तो उनको हमारे यहाँ बुलाकर भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया था बहुत तरह से। तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, फिर भी हम लोग कोऑपरेट करेंगे हर तरह से। अभी तक कितने वक्फ प्रॉपर्टी के अभी तक कागजात में आपने त्रुटियां पाई? वक्फ बोर्ड क्या काम कर रही है? हमारे यहाँ ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, किस तरह से आगे बढ़ के लोगों को मदद अवेयर कर रही है? हमारा जो फोकस अभी है, क्योंकि जो छूटे हुए वक्फ प्रॉपर्टी हैं 50, उनकी एंट्री कराना सबसे जरूरी है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है। तो उसमें जितने भी संबंधित मुतवल्ली हैं उनको बुला के, नहीं होता है तो उन लोग को बुला के यहीं पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको कोऑपरेट करें, उनको एंट्री करवा दें। पहला काम ये है। कितने में आप लोगों ने त्रुटियां पाई, ऐसा लगा? कुछ तो आपके पास सर्वे रिपोर्ट होगा जो आप कर रही है, सिर्फ ट्रेनिंग तक की सीमित है। किसमें त्रुटि मतलब? कागजात में जो वक्फ संपत्ति जिनके पास है, जो वक्फ संपत्ति, उसमें कागजात में किसी को प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा दिक्कत है, कुछ ऐसा आप लोगों को नहीं तो कोई त्रुटियां पाई गई है? तो त्रुटि कुछ तो है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हैं वो बिहार के समय से ही रजिस्टर्ड है और वहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है। तो बहुत काफ़ी पुराने प्रॉपर्टी हैं, 1930 की, 1940 की और पहले की, इस तरह से हैं। तो उसमें कि कागजात कभी किसी के पास नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ वो फाइल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र होकर आया था सारा बिहार से, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी 151 है उनका फाइल है हमारे यहाँ मुझे मौजूद है। उस फाइल में सारे डिटेल्स हमारे यहाँ जो उपलब्ध है। अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क करते हैं, हम लोग उनको कोऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ जो डिटेल्स है उसके थ्रू हम लोग उसका एंट्री करते हैं। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मतलब किस तरह से करेगा? कोई नंबर वगैरह? एक टोल फ्री नंबर हम लोग ने जारी किया हुआ है पहले से। नंबर क्या है बता दीजिए। जी, लगातार आप लोग भी गए थे, पहले तो आप बता दीजिए फिर नहीं पूछिए ना तो बताइए। लगातार आप लोग गए हुए थे, कई कार्यक्रम चलाए हैं, उसका कितना असर दिख रहा है? क्योंकि जिम्मेदारी आप को भी कई जिलों की मिली हुई थी। नहीं, हम जितने मेंबर थे सबों को जिम्मेदारी मिली थी, सबों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया। हम लोग कई जिला घूमे हैं, जा करके काम किए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो अवेयरनेस में जो कमी थी है ना, उसमें उफान देखने को मिला। लोग आए अपलोड कराने के लिए, पहले तो बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ ना, कुछ ऐसे सिचुएशन हुए कि और कुछ ऐसे बयानात आए जिससे लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन वो बादल भी छटा, लोग आए, लेकिन वो सर्वर के वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से अपलोड नहीं हो सका। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इसके बाद अभी जो वक्त जो मिला है,
हम ये बहुत मजबूती के साथ ये अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस पीरियड को जैसा बताया साहब ने कि उपयोग किया जाए उसमें करना चाहिए। हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम जैसे बताए सीओ साहब कि हम जो मुतवल्ली उनको फिर से अपने यहाँ बुलाएंगे। हम यहाँ तक भी करने के लिए तैयार है, मशवरा करेंगे इस मामले पर बोर्ड पर कि बोर्ड हर जिला में खुद जाए सिस्टम लेकर के। हम इतना तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं कि हर जिला में हम खुद जाएंगे, एक एक मुतवल्ली से मिलेंगे और जा करके उनको चाहेंगे कि वो अपलोड हो जाए। अगर ये मुमकिन, अगर वो लोग नहीं आवे तो हम जाएंगे उनके पास। लेकिन है क्या कि हर हाल में नतीजा हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए, हर हाल में इसको अपलोड करना है। बोर्ड से जो कुछ हो सकेगा हम वो सब कुछ करेंगे। अभी तक कितना पोर्टल में, उम्मीद पोर्टल में अपलोड हो चुका वक्त की संपत्ति का डिटेल? हमारे यहाँ 151 था, जिसमें 101 अपलोड हो चुका है, 50 बचा हुआ है और इस सारा एक्सरसाइज इस 50 पर हमको करना है इस 2 महीने के अंदर में। क्या जो वजह रजिस्टर्ड है लगता है? पहले से, जो रजिस्टर्ड है पहले रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का ये 50 जो अभी अपलोड नहीं, उसमें क्या लगता है? सर्वर डाउन, बड़ा वजह सर्वर डाउन रहने की वजह से। हम जैसे पहले बताया कि एक तो पहले हुआ लोग बहुत सा कंफ्यूज हो गए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फायदेमंद है कि नुकसानदेह है। लेकिन जब बाद में मामला क्लियर हो गया, लोगों को लगा कि नहीं अब हर हाल में करना ही होगा, तब लोग हुजूम के तरह से लोग आए यहाँ पर करवाने के लिए और खुद भी कोशिश किया। और ये सिर्फ मेरे स्टेट पर नहीं, ये पूरे मुल्क के एतबार से हम बात कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि सर्वर डाउन हो गया, अपलोड ही नहीं हो रहा था। यही वजह रहा कि कुछ प्रॉपर्टी छूट गया मेरे यहाँ। अभी 2 महीने का समय मिला उस पर। इस पर हम लोगों को पूरा करना है। तो कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग करवाने वाले हैं? रांची से? नहीं ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग की तो बात ही नहीं है अब ना। वो ट्रेनिंग का ट्रेनिंग नहीं, अब तो सीधे अपलोड करना है। जो ट्रेनिंग करना था, हम लोगों ने 3-3 बार यहाँ पर इस ऑफिस में मीटिंग किए, मुतवल्लियों को बुलाया, हम लोगों ने उनको ट्रेंड किया, उसके बाद भी ये बच गया। तो ट्रेनिंग अब देने का मामला नहीं, अब सीधे अपलोड करने का मामला है। अब मुतवल्ली की जिम्मेदारी को वो खुद से अपलोड कर ले, जैसे ही पोर्टल खुलेगा। अहम बात ये कि अभी ये ऑर्डर मेरे पास आया है, तो ये ऑर्डर आने के बाद सीईओ साहब अभी लिखेंगे यहाँ से दिल्ली, है ना, ये चिट्ठी दिल्ली लिखेंगे इस ऑर्डर को लगा करके कि मेरे यहाँ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, इसलिए पोर्टल खोल दिया जाए। उसके बाद फिर उम्मीद पोर्टल झारखंड के लिए खुलेगा, हाँ, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी उसके लिए खुलेगा, तब फिर वो अपलोड होना शुरू होगा। इसमें मतलब नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तो ऑर्डर ही मिला है ना। अभी इस ऑर्डर की कॉपी को भेजा जाएगा दिल्ली में, चिट्ठी लिखा है, उसके बाद खुलेगा। हाँ, और नया रजिस्ट्रेशन के लिए जो है उसके लिए तो उम्मीद पोर्टल पर हो रहा है, अभी लोग कर रहे हैं। आदेश मिला है झारखंड स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल से। वह आदेश यह मिला है कि 5/12/2025 को जो पोर्टल में उम्मीद पोर्टल 2025 में जो अपलोड करने का जो था डाटाबेस को, हम लोगों ने तकनीकी कारणों से लोड नहीं कर पाए और कुछ मुतवल्ली का पहचान नहीं कर पाए और डिटेल्स ज़मीन का जो चौहद्दी वगैरह देना नहीं दे पाए और टेक्निकल कारणों के चलते हम लोग निर्धारित समय सीमा के अंदर अपलोड नहीं हो सका। इसके बाद 1 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यह जो है ऑलरेडी हमको ब्लैंकेट एक्सटेंशन नहीं देंगे और इसके लिए मुतवल्ली को वक्फ ट्राइब्यूनल में जा कर के 6 महीने का सीमा वृद्धि के लिए, एक्सटेंशन के लिए वो आवेदन दे सकते हैं। तो इस बात को लेकर के वक्फ बोर्ड में 13/12/2025 को एक कमेटी का बैठक हुआ और बैठक में यह एक रिपोर्ट पेश किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा कि 51 प्रॉपर्टी, जिसमें एक सिया प्रॉपर्टी और 50 जो है सुन्नी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सका है। उसमें मुतवल्ली का पहचान, केयर टेकर और मैनेजिंग कमेटी का पहचान और कुछ तकनीकी कारणों के चलते नहीं हो पाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और माननीय मंत्री माइनॉरिटी अफेयर्स के दिशा निर्देश के मुताबिक वक्फ झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल किया जिसका नंबर है OA नंबर 4/2025 झारखंड स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल में। तो वहाँ पर 5 तारीख को सुनवाई हुई। 5 तारीख के सुनवाई में हम लोगों ने अपने तमाम पक्षों को रखा और हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में अपनी बात रखा कि क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर एक मर्जिंग कैपेसिटी, अगर कोई मुतवल्ली काम नहीं कर रहा है या कोई पहचान नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में अपना शक्ति का प्रयोग करते हुए वक्फ बोर्ड उसको अपने कब्जे में लेकर के
उसके ऊपर वो अपलोड कर सकता है। इन तमाम बातों को लेकर के हमको सुपरिटेंडिंग जुरिडिक्शन है, हमको उसकी पहचान करने की जो और नियंत्रण में लेने का भी अधिकार है। तो इस बात को लेकर के जब हम लोग माननीय ट्राइब्यूनल के पास गए तो माननीय ट्राइब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और हमारे आवेदन को बहुत विस्तृत तौर पर सुना और उन्होंने 4 डायरेक्टिव्स दिए हैं, गाइडलाइन दिए हैं। पहला ये दिया गया है कि दिनांक 8/1/2026 से 9/3/2026 तक 2 महीने के लिए हम लोगों को यह समय सीमा में वृद्धि मिला है कि हम लोग झारखंड के जो बचे हुए वक्फ प्रॉपर्टी हैं उसका निबंधन करने के लिए उम्मीद पर। दूसरा जो हम लोग को दिया गया है कि हमको अगले तारीख में 9/3 यानी 9/3/2026 को एक एफिडेविट फाइल करना होगा वक्फ बोर्ड में कि जिसमें मुतवल्ली के मुतल्लिक हमको पूरा डिटेल्स और विवरणी देना है। अगर इसने तीसरा नंबर में ये कहा, इन केस ऑफ नॉट अपलोडिंग इवन विद इन ए सेट पीरियड द रीजन डिफिकल्टीज शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड एंड फर्दर टाइम रिक्वायर्ड पार्टिकुलरली शुड आल्सो बी मेंशन। ये सबसे बड़ा मैंने ये फैसला दिया कि अगर हम कारण बतला सकेंगे कि इन कारणों से हमने नहीं कर पाया कुछ बचे हुए को, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे फिर से समय मिलने की निर्देश दिया गया, लेकिन उचित कारण बतलाना। जो सबसे बेसिक बात है जो झारखंड के अंदर वह कॉलम नंबर 4 है। द एप्लीकांट झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड इज फर्दर डायरेक्टेड टू इंश्योर ऑल रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज इन विच देयर इज नो मुतवल्ली अपॉइंटेड और बाय वर्च्यू ऑफ any inability mutawalli is not working properly, the board shall address them seriously and shall arrange those properties also to be uploaded without fail by taking all the necessary। इसका मतलब ये मुझे यह भी निर्देश दिया गया कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का और इनिशिएटिव और अपने कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार को ये एक्सरसाइज करते हुए हम उसको हर हालत में अपलोड करवाना है। ये आज का फैसला है और यह देश की यह मुकदमे की अगली सुनवाई 9/3/2026 को रखा गया है। ये बहुत ही मुनासिब फैसला है और हम समझते हैं कि इस आवेदन को बड़ा गंभीरता से सुन्नी वक्फ ट्रिब्यूनल लिया है और इसको यह देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा और एक शक्ति जो दिया गया वक्फ ट्रिब्यूनल को, वक्फ बोर्ड को, कि साहब अगर कोई इनएक्टिव है या फिर लॉ को सुपरसीड कर रहा है, ऐसी हालत में कानून का सहारा लेकर के उसके पर कानूनी कार्रवाई करते हुए निर्धारित तिथि के अंदर अपलोड करना।